जय गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं ज्योत्सना सिंह आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी अंकल। पर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि मुझे फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली है बड़े मंदिर के जूम प्लेटफॉर्म पे अपना गुरु जी के साथ बिताई हुई जर्नी शेयर करने की। एंड मैं स्टार्ट करती हूँ कैसे गुरु जी से हम जुड़े। सो बचपन से बड़े हुए थे, पता था भगवान है, भगवान होते हैं, यू शुड बी गॉड फेयरिंग, अच्छे कर्म करो, पेरेंट्स जैसे सिखाया। पर कभी भगवान की कोई छवि, कोई रूप नहीं देखा था। जो हम फोटोज में देखते थे जैसे भगवान लगते हैं, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, बस उतना ही पता था, कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था। बट नहीं पता था कि एक दिन हम महापुरुष के रूप में महाशिव अपने गुरुजी से मिलेंगे। सो जब हम 95 में गुड़गांव शिफ्ट हुए तो मेरी नजर सब जैसे वो रेडिसन से पहले जो सबको पता है बड़ी सी शिव मूर्ति आती है उस पे गई। एंड जब जब हम गुड़गांव हम यहाँ घर देखने आते थे, सो जब हम आते थे मैं आई यूज्ड टू मेक इट एन एफर्ट कि मैं शिव जी की मूर्ति को देखूं। आई वाज इन ऑफ दैट मूर्ति। एंड मेरा शायद तब से मेरा एक, मैं कभी ऐसे कुछ रिलीजियस नहीं थी बिल्कुल भी, बचपन से मैं नॉर्मल जैसे सो मैंने वो अट्रैक्ट मुझे मूर्ति करने लगी। मे बी वो गुरु जी का मुझे अपनी तरफ एक खींचने का एक जरिया था। सो उसके बाद मैंने अपनी जॉब की एंड फिर मेरी शादी हुई। एंड शादी के बाद मेरे हस्बैंड, पहले हम लोग रहते थे छतरपुर फार्म्स में, जो बड़े मंदिर भाटी माइंस और बड़े मंदिर के बहुत नजदीक है। बट गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। उनको जब बुलाना हो तो वो घर से भी उठा लेते हैं, उनको पता था किसको कब उनकी कितनी जरूरत है। सो ऐसी जब हम उसके बाद मतलब मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में थे, शादी के बाद मैं छतरपुर गई फार्म हाउस पे। एंड उसके बाद अगेन मी एंड माय हस्बैंड भी शिफ्टेड टू गुड़गांव फॉर गुड। सो एक दिन मेरे मामा जी आए मेरे फादर के पास एंड कहते हैं कि एक गुरु जी है ने उन्होंने कोल चलो। मेरे फादर कुछ प्रॉब्लम्स थी, ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम। सो पापा कहते हैं ठीक है। मेरे पापा काफी एस्ट्रोलॉजर सबके पास जाते थे, बड़ा उनको वो था कि इस एस्ट्रोलॉजर के पास चलो, उसके पास चलो। बट ऐसे ही मेरे पापा को लगा है कोई गुरुजी हैं जो बता रहे हैं तो चलते हैं। सो एज ही वेंट द फर्स्ट डे मम्मी पापा गए एंड गुरुजी की गद्दी के पास ही पापा को नीचे जगह मिली बैठने की एम्पायर स्टेट में। तो चाय प्रसाद आई एंड मेरे पापा कहते नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, इसमें मीठा होगा, बिकॉज मेरे पापा को शुगर की, ही वॉज डायबिटिक। सो कहते हैं सेवादार अंकल कहते नहीं इत्थे ते पीनी पैंदी है, प्रसाद है। तो गुरुजी ने उनकी पीठ थपथपाई, कहते हैं पी लो आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म। गुरुजी को कुछ नहीं पता था पापा को डायबिटीज है क्या है। पापा ने पी ली। घर आए, उन्होंने अपना शुगर चेक की तो इट वाज नॉर्मल, क्योंकि वैसे थोड़ा सा भी मीठा खा लेते थे शुगर यूज टू स्पाइक अप। उनको बड़ा अजीब लगी ये बात कि कैसे मैंने इतनी मीठी चाय पी। एंड गुरुजी तो कुल के चीनी डलवाते थे, मतलब उनकी अच्छी मीठी चाय होती थी। सो कहते कैसे हो गया, कहते मेरी मम्मी को कहते कल हम फिर वहां जाएंगे। फिर गए, ये नहीं पता था कि गुरुजी का ही बुलावा होता है। फिर से गए एंड जब गए तो गुरुजी ने उस दिन जलेबियां भी खिलाई। पापा ने हेजिटेंटली वो भी खानी पड़ी बिकॉज प्रसाद था, यू कांट से नो टू इट। फिर घर आए, शुगर चेक की, इट वाज बिलो नॉर्मल। तब बताया तो था मेरे मामा जी ने कोई महापुरुष हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं बताया था। सो मेरे फादर को ऑर्डर आए, मतलब गुरुजी से मिला आदेश कि आप हफ्ते में 4 दिन आया करो। सो मम्मी पापा ने जाना शुरू किया। हमें अभी तक कुछ नहीं पता था मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं क्या, मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। एंड थोड़े दिन बाद मेरे पापा एक दिन मुझे कहते हैं, अच्छा फिर गुरुजी ने उनको एक जैसे संगत में किसी के यहाँ शादी होती थी वो अपना कार्ड दे जाते थे, कुछ कार्ड्स के आप संगत में बांट दो, तो ऐसे गुरुजी ने बांटे। मेरे मम्मी पापा ने राजोखरी में कोई फार्म हाउस पे शादी भी अटेंड की। फिर उसके बाद महाशिवरात्रि का फंक्शन अटेंड किया बड़े मंदिर ने, में उनको कार्ड मिला, गुरुजी ने दिया। सो ऑल दैट हैपेंड। एक दिन मेरे पापा कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं कहाँ जाना है, कहते हैं बस से गुरु जी है उनके पास जाना है। तो आई थॉट कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, मैं क्या एस्ट्रोलॉजर हैं, कहते नहीं नहीं ज्यादा सवाल मत करो, बस तुम तैयार हो जाओ चलो। नाउ माय हस्बैंड नेवर यूज्ड टू बिलीव इन एनी गुरुज, एनी पंडित्स, एनी एस्ट्रोलॉजर, किसी में नहीं बिलीव करते थे वो।
कहते थे मैं इन चीजों में नहीं बिलीव करता। मैंने कहा मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो मैं कहा वो तो मानेंगे ही नहीं जाने को, एंड ही स्कोल्ड मी कि तुम क्यों चले गए। कहते नहीं मेरी बात हो गई है वरुण से, वो ही जॉइन अस देयर, तुम चलो। सो मम्मी पापा ने मुझे पिक किया, आई थिंक बाय इट वाज बाय 7 वी रीच थे, 7 बजे दरबार लगता था, एंड वी रीच देयर। मेरा बेटा तब ही वाज जस्ट 7 years old। तो जैसे भी पार्क्ड आवर कार ऑन द कर्ब्स ऑफ मेहरौली गुड़गांव रोड, एंड हम वहां पे अंदर चल रहे थे, तो पीसफुल लोकेलिटी, फर्स्ट टाइम आते जाते हमेशा देखते थे एम्पायर स्टेट, पर ये नहीं पता था कि वहाँ गुरु जी का मंदिर है, छोटा मंदिर। सो जैसे मंदिर जाने लगे धीरे धीरे मुझे, बिकॉज गुरु जी बहुत ऊंची ऊंची शब्द लगाते थे, सो मैंने कहा शब्द की आवाज आ रही है, तो मम्मी कहती है कि जाम जा रहे हैं गुरु जी के, उनके वहां से आ रही है। सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। अंदर गए तो हॉल भरा हुआ था, तो जहां मुझे बोला गया बैठने को बैठे। इट वॉज कंप्लीट साइलेंस, डिसिप्लिन, कोई सोशल एंगेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ध्यान था गुरुजी में। एंड आई सॉ, मेरे को जहाँ बिठाया गया मैं बैठी, एंड आई मेरी नजर गई गुरुजी की गद्दी पे, एंड ही वाज सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल रेड कलर चोला, इतना फ्लॉलेस उनकी स्किन, यू नो शाइनिंग स्किन, एंड गोरे गोरे हाथ, सॉफ्ट, मतलब आई मीन आई थिंक वर्ड्स विल नॉट डू जस्टिस, यू नो, अगर मैं वो एक्सप्लेन करूं वो क्या सीन मैंने देखा। सो एक सेकंड के लिए लगा ये गुरु जी ही हैं, बिकॉज ऐसे गुरु तो हमने कभी ना देखे थे ना सोचे थे, इतने स्टाइलिश, वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल रोब, एंड कुछ नहीं पता था कि वो महापुरुष हैं, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, एंड इतना कोई ज्ञान ही नहीं था। सो कुछ नहीं पता था मुझे भगवान का रूप है क्या, बताते तो थे ही नहीं गुरु जी कुछ। सो एक मतलब क्यूरियोसिटी थी, बट आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्टेड, मतलब मुझे एक दम गुरुजी से, जैसे आई टुक टू गुरुजी लाइक फिश टेक्स टू वाटर, एंड मुझे बहुत अट्रैक्शन होगी। एंड मैं वहां बैठी, फिर चाय प्रसाद आया मेरा। गुरुजी यूजुअली बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, पर मेरा बेटा कभी कभी साथ चला जाता था, बट ही यूज्ड टू सिट क्वाइटली आउट देयर, कोई तंग नहीं करता था, कुछ नहीं। तो चाय दी, तो मेरे बेटे कहते मैं चाय नहीं पीऊंगा, बच्चे नहीं पीते, बट उसने भी पी, लंगर प्रसाद भी चखा। एनीवे जब फिर हमारे को शब्द चलते थे, एंड शब्द चल रहा था फर्स्ट डे जो व्हेन आई वेंट, अगम अगोचरा मांगनिका, एंड गुरुजी हरबंस जी जगाधरी वालों के, ओंकार सिंह जी, दविंदर सिंह जी के, एंड हरजिंदर जी के बहुत चलाते थे शब्द। सो जब शब्द हुए खत्म, तो उसके बाद एकदम गुरुजी वो फास्ट लगवा देते थे पंजाबी कोई गाने, या गुरु मेरी पूजा, या सदगुरु मैं तेरी पतंग, एकदम इट्स यूज्ड टू गेट स्विच, वो माहौल ही बदल जाता था वो, बट स्टिल नो वन वाज अलाउड टू टॉक। एंड उसके बाद हमें वो चटाई बिछाई, एंड कहा चार चार लोग, यू नो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको, आप उनको जानते हो कि नहीं जानते, आप इकट्ठे हो जाओ, चार चार लोग एक थाली से खाएंगे। वो भी बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। एनीवे लंगर खाया, सिंपल रोटी प्रसाद, सब्जी दाल, एक मीठा होता था, एंड चटनी प्रसाद हमेशा होता था। सो वो खाया, एंड देन उसके बाद हम गए हैंड वॉश करने बाहर, एक बकेट एंड मग से आंटी हैंड वॉश कराती थी। वापस आके वी यूज्ड टू टेक गुरुजी के चरण छूते थे आज्ञा लेके, एंड जिसको गुरुजी बोल देते थे बैठ जाओ वो बैठते थे, नहीं तो ऐसे से करते थे कि चलो घर जाओ। सो ऐसे हम गए, तो जब मैं वहां बैठी थी, लंगर अभी हमने किया नहीं था, मैं चाय प्रसाद में, तो मैंने अंकल को बोला कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे आने वाले हैं। कहते अच्छा तुम्हारे अंकल ने आना है। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरे बेटे को भी अंकल कह रहे हैं, मुझे आंटी, मेरे हस्बैंड को अंकल, पर मैंने इतना ज्यादा दिमाग चलाया नहीं। मैं कहा उन्होंने आने, तो कहते ठीक है आंटी, अब बाहर उसके वहां जो थड़ा सा बना हुआ है एम्पायर स्टेट में, जहाँ गणेश जी की मूर्ति है, कि आंटी आप उस पे बैठ जाओ, एंड आपके हस्बैंड आएंगे तो आप उनको बोलना मत्था टेक ले आके। मैं बैठी वरुण के, मैं का जाके मत्था टेका हूँ। वो आए, मत्था टेक के बाहर आए। नाउ आई केप्ट लुकिंग साइड ग्लांस से वरुण को, के उनको यहाँ अच्छा लगेगा आना कि नहीं। एनीवे वो भी हमारी मूर्खता थी, बिकॉज हमें नहीं पता था वो गुरुजी का बुलावा होता है, हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते वहां। तो वहीं पे बैठ के आई सेड इन माई यू नो हार्ट कि ये जो भी जगह है भगवान जी, मुझे यहाँ रोज आना है। सो बेसिकली मैं गुरु जी से गुरु को मांग रही थी, आई डेंट नो दैट। सो घर गए। नाउ नेक्स्ट डे इतनी एंजाइटी, इतनी वो, मैं कहा मम्मी पापा तो जाएंगे ही जाएंगे, वरुण मानेंगे जाने के लिए कि नहीं, बट माई हस्बैंड सेड कि हम अपना काम वाम खत्म करके जल्दी मैं आ जाऊंगा, एंड शाम को तैयार रहना गुरु जी के मंदिर जाना। आई वॉज सो हैप्पी। ऐसे करते करते सिलसिला स्टार्ट हुआ, एंड हफ्ते में 4 दिन हमारे को भी बुलावा, जैसे आदेश हुआ गुरु जी का, हम जाके बैठने लगे। नाउ when I went there for the first time, I saw a lot of dignitaries sitting there, you know, all politicians in a line in front of Guruji,
कोई उनसे बात कर रहा है, किसी से वो धीरे धीरे कान में बात कर रहे हैं, एंड कभी ऊंची भी बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, देन सडनली यूज्ड टू बिकम सीरियस एंड ही इज, मेरे को लगता था वो मुझे देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड से मैं बात करती थी घर आके, मैं कहती थी गुरुजी ऐसा लगता है सारा टाइम मुझे देखते, कहते नहीं नहीं मुझे लगता है वो मुझे देखते। सो वी डिडंट नो, एक टाइम में गुरुजी तो सबको देख लेते थे, एकदम वो नजर घुमा के कहाँ कहाँ किसको देखते थे, आई मीन बट ऐसे लगता था हमारी तरफ देख रहे हैं, बट हम उनकी आंखों में नहीं देख सकते थे। मैं हम बहुत बारी कोशिश की, बट मेरी इट वाज एज स्ट्रांग एज लुकिंग एट सन। सो एनीवे मैं सोचती थी गुरुजी तो बात भी नहीं करते हमसे, मतलब बट इतना अच्छा लगता था संगत जी जाके, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। एंड मैं किसी से, आपको कोई, आप किसी का नाम नहीं पूछ सकते, ऑफ कोर्स जो डिग्निटरीज होती थी आपको पता ही है, पॉलिटिशियन इनका नाम, बट जो मेरे साथ संगत बैठी होती थी जिनको मैं नहीं जानती थी, अपार्ट फ्रॉम माय रिलेटिव, मासियां भी जाती थी, माय मामा एंड ऑल, सो उनके अलावा हमें किसी का नाम नहीं पता था कि कौन है। अलाउड नहीं था, नो फोन्स अलाउड, नथिंग। सो ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन हम घर आ रहे थे तो मेरी मम्मी और मेरे हाथों में बहुत फ्रेग्रेंस, गुरुजी के वहां पे उन दिनों कोई मेजर लैविश डेकोरेशन नहीं होती थी, सिंपल। एंड हमने कहा तो गुरुजी की जो खुशबू आती है उनके दरबार में वो आ रही है। सो हमारे हाथों में इतनी खुशबू, अगले दिन हम गए फिर हमारे हाथों में खुशबू। तो उस दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला आज हम घर जाके हाथ नहीं धोएंगे, लेट अस सी कि खुशबू कितनी देर तक रहती है। इट केप्ट लिंगरिंग ऑन टिल अ व्हाइल, हमने हाथ नहीं धोए, थोड़ी देर बाद वो खुशबू अपने आप चली गई। सो वो शायद गुरुजी का एक तरीका था अपना एहसास कराने का, या अपने से, आई डोंट नो, वी कैन नॉट आस्क क्वेश्चन, बट जो भी था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज अ वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस। सो ऐसे हमारा वो सिलसिला चलता रहा, हम जाते थे। एंड मेरे हस्बैंड एंड मी एवरी सैटरडे, बीइंग यंग कपल, वी यूज्ड टू पार्टी इन ऑल द क्लब्स इन दिल्ली, एंड माय हस्बैंड वाज फॉन्ड ऑफ पार्टिंग, but many a times we were sitting there in front of Guruji and eating langar with Guruji on a Saturday night. So Guruji ने ऐसे लाइफ हमारी चेंज कर दी थी, and we used to love that kind of life now. तो अब क्या हुआ, एक दिन हम जब उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, लंगर खाने के बाद आज्ञा ले रहे थे, तो गुरुजी कहते हैं, मेरे मामा भी आए हुए थे, सो हम सारे, मम्मी पापा मेरी सिस्टर सब लोग थे, सो बारी बारी से हम उनके चरण छू रहे थे। तो गुरुजी कहते हैं कौन है? सो माय पेरेंट्स आर सबरवाल्स। तो मेरे मामा जी कहते हैं ये सबरवाल फैमिली है, तो मेरी भैन ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिवार। तो कहते अच्छा अच्छा, सबरवाल बड़े अगे ने, हंस के। अब उनकी एक ड्रेसिंग देने का तरीका था, हम भी हंसे। उसके बाद हम घर आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कार में इंट्रोडक्शन कुछ थोड़ा ठीक नहीं हुआ गुरुजी के साथ। मेरी मम्मी कहती है क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि मेरा नाम उनको बताना चाहिए था, मेरी वाइफ का, मतलब सबके नाम उनको इंडिविजुअली, हम तो एक एज ही शुड नो इंडिविजुअल नेम्स, विच वी डिडंट नो कि गुरुजी को तो अंतर्यामी जानी जान है, उन्हें सब पता था। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, अब जब वो हमें बुलाएंगे अपने पास बात करने के लिए तब बताएंगे, बिकॉज वी ऑफ कोर्स कुड नॉट इवन ओपन अ माउथ इन फ्रंट ऑफ गुरुजी विदाउट हिज परमिशन। सो वेरी नेक्स्ट डे संगत जी, वेरी नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा जल्दी जैसे चले गए, जल्दी मतलब मे बी 10 मिनट्स, 15 मिनट पहले। सो गेट खुला था तो अंकल कहते हैं हॉल में जाके बैठो। हॉल वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, ओनली डीजे अंकल थे जो शब्द बानी लगाते थे, वो उनको डीजे अंकल बोलते थे, वो बैठे हुए थे। एंड हमने उनसे बातें करनी शुरू कर दी कि गुरुजी कित्थे ने, कहते हले आ रहे ने। तो मैंने कहा अंकल ये सीडी कित्थों मिलती है, तुसी चलाਉਂਦੇ ने हो, तो सारे शब्द वगैरह आप ये चलाते हो कहाँ से? कहते हो बंगला साहब से गुरुजी मंगवाते हैं। एंड गुरुजी हर एक शब्द सुनते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, और जो गुरुजी, सारे शब्द ब्लेस्ड है, पर जो गुरुजी सुन के ब्लेस करते हैं वही शब्द चलाते हो। वो रिपीटेडली भी सुनो तो गुरुजी कहते हैं सुनो, एंड समझ आए ना आए। अच्छा, मुझे, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पंजाबी फैमिली एंड मैरिड इन अ जट सिख फैमिली, तो मुझे तो शब्द समझ आते थे, पंजाबी समझ आती थी, पर आज की डेट में वो शब्द का एक एक, जो बिकॉज बहुतों में संस्कृत भी होती थी, सो एक एक मीनिंग जो है, अब वी कैन कनेक्ट टू दैट मीनिंग। सो ऐसे हम खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे, तभी हमने देखा दरवाजे के अंदर से, मेन डोर से गुरुजी चल के आ रहे हैं, वेयरिंग अ ग्रे कलर ट्राउजर एंड टेनिस कॉलर टी शर्ट एंड स्पोर्ट्स शूज, बड़े कलरफुल से स्पोर्ट्स शूज पहने थे। वो आए और एम्पायर स्टेट के किचन के बाहर चेस्टर है उसके ऊपर बैठ गए चौकड़ी मार के, एंड ही वाज लाफिंग लाइक स्माइलिंग। तो बड़ी उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर
जो आज भी सब हम देख सकते हैं, जो संगत ने भी उनसे मिली, वो जो स्वरूप है एग्जैक्टली वो स्वरूप ही नहीं है, वो गुरुजी साक्षात है. सो यू कैन इमेजिन के क्या नूर है उनके चेहरे पे. सो बैठ गए एंड हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए. इट वाज जस्ट आवर फैमिली और एक और अंकल आंटी थे. तो हम उन दिनों नमस्ते गुरुजी उनको बोलते थे. तो हमने कहा नमस्ते गुरुजी. तो कहते हैं हाँ. तो मेरे हस्बैंड को बुलाया, कहते हैं उरे आ, मतलब इधर आ. तो मेरे हस्बैंड उनके पास जाके सामने खड़े हो गए. कहते अच्छा चल अपना नाम दस, आई मीन टेल मी योर नेम. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरा नाम वरुण हैगा जी. कहते अच्छा पूरा नाम दस. तो कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा. अच्छा तो तू सरदार है. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी हैगा, तो मैं सरदार पर मैं पग नहीं बनदा. तो कहते हैं मैं भी सरदार, मैं केड़ी पग बनना, मतलब आई एम ऑल्सो सिख एंड मैं कौन सी पगड़ी पग पहनता हूँ. सो हंसने लगे एंड हम भी हंस रहे थे धीरे धीरे. So, and then he said, अच्छा की कर दे. So मेरे husband before he entered into his business, he was a pilot. And उन्होंने फ्लाइंग सीखी थी पहले पंजाब में सानेवाल से. So मेरे husband कहते हैं मैं जी पहले पायलट सीगा. तो आई वाज कहते कित्थे सीगा कित्थों कितनी, कहते पहले जी लुधियाना एंड सानेवाल, फिर मैं यूएस गया. कहते अच्छा ते सानेवाल सीगा तू कदे डुगरी तो मलेरकोटले नहीं आया. कहते हैं मैं ऐसे गया नहीं, आई मे हैव फ्लोन अक्रॉस बट मैं गया नहीं कभी. कहते अच्छा चल मलेरकोटले आ, डुगरी आ, चक्कर लगा. पिंड केड़ा है तेरा. तो मेरे हस्बैंड ने अपना पिछला पिंड बताया जो उनके एंसेस्टर्स का. कहते अच्छा पिंड तो मेरे नेड़े ही है तेरा पिंड. वो सब बात हुई. फिर कहते अच्छा जा अपनी जगह पे खड़े हो जा. फिर मुझे ही लुक्ड इनटू माय आईज विद अ वेरी क्यूट स्माइल एंड ही सेड बड़ा चंगा मुंडा है, एदा ध्यान रखिया कर. मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ उनका. तो ही स्टार्टेड लाफिंग. अब वो ध्यान रखा कर वॉज अ ब्लेसिंग. उस टाइम मैं सोचूं मेरे हस्बैंड तो है ही है अच्छे, पर मैं ध्यान भी रखती हूँ, गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला, मैं क्या उनका ध्यान नहीं रखती. आई वॉज गेटिंग, बट आई डिडंट नो दैट इट वॉज अ ब्लेसिंग. ही हैड ब्लेस्ड हिम बाय सेइंग दैट उनके ऊपर क्या संकट आने वाले थे फ्यूचर में, जो उन्होंने गुरुजी ने वो उनको बोल के ब्लेस कर दिया. सो लाइक दैट हमारा एक बड़ी स्वीट सी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई. एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड एवरी आफ्टरनून. हमें होता था जिस दिन जाना होता था, इट वाज लाइक द बेस्ट डे ऑफ द वीक. एंड हमें होता था बस तैयार हूँ जल्दी से गुरुजी के वहां जाए. तो एंड उसके बाद एक दिन हमने गुरुजी ने हमें बैसाखी फंक्शन का कार्ड दिया. So he gave it to their own hands कि गुरुजी will bless his संगत in his presence and का बड़े मंदिर फंक्शन है गया तो आओ. तो हमने वो फंक्शन अटेंड किया गुरुजी की प्रेजेंस में 2006 में. एंड ब्यूटीफुल फंक्शन. उसके बाद एक दिन हम जब गुरुजी के गए मिलने, तो फिर हमें बोला गया कि आप जो जो लोग बहुत आ रहे हैं आप थोड़ा सा कम कर दो, संगत बढ़ रही है. धीरे धीरे हॉल इतना भर जाता था कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, टाइट टाइट होकर सब बैठते थे. कभी कभी हमें ऊपर भेज देते थे फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी बैठने के लिए कमरे में. सो कहते हैं वो संगत जैसे जो 4 दिन आ रहे हैं वो 2 दिन आओ, तो ऐसे हमारा कभी हम 4 दिन चले गए, कभी 2 दिन, जैसे हमें आदेश आता था. तो एक दिन हम गए तो गुरुजी अपने स्वरूप बांटे. मैं देखा गुरुजी के आगे बहुत संगत जमा है. तो मैंने कहा क्या हो रहा है. तो देखा गुरुजी हमें A4 साइज के स्वरूप सबको बांट रहे थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के. सो हमें भी मिला, मेरी मम्मी को एक, मतलब पर फैमिली ही वाज गिविंग वन स्वरूप. एंड उसके बाद जब हमने वो स्वरूप रख लिया, उसके बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो हमने देखा सिंगला अंकल के हाथ में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के स्वरूप थे. तो मैंने कहा अंकल, और हम तो फोटो ही बोलते थे उन दिनों, मैं कहा अंकल और स्वरूप मिल जाएगा. अंकल कहते हाँ हाँ ले लो ले लो. तो अंकल ने ऐसे करते करते मुझे 4-5 स्वरूप दे दिए डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के. कुछ लैमिनेटेड, कुछ छोटा, कुछ पोस्ट कार्ड साइज, कुछ उससे बड़ा ऐसे. सो वो हमने आए और मैंने आके फटाफट अगले दिन वो फ्रेम कराए और अपने मंदिर में घर के रख लिए. तो उसके बाद हम कुछ दिन नहीं गए. अच्छा, आई विल जस्ट गो बैक अ लिटिल. जब हम जाते थे तो मेरी जैसे मेरा बेटा था, सो आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि अब लेट्स हैव अनदर बेबी एंड कंप्लीट द फैमिली. मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं अभी नहीं, लेट्स वेट, देखेंगे देखेंगे, लेट्स वेट. But I don't know, when we started going to Guruji, I just asked my husband, "Okay, let's plan a family and let's have another baby." And my husband, और मेरे मुंह से निकला, मैं क्या पता इसमें गुरुजी की मर्जी हो. He said, "चलो ठीक है, we'll plan." So when I used to go to Guruji, I was expecting my second child, and it was a daughter. So मेरे मुंह से क्यों निकाला गुरुजी ने, वो गुरुजी की कृपा थी. And my daughter is so attached to Guruji. मतलब उसको मैंने एक सिर्फ पार्ट दिखाया गुरुजी
का, बट आज वो इतना ब्लाइंडली फॉलो करती है गुरुजी को, एंड शी इज अ डिवोट फॉलोवर ऑफ गुरुजी। सो गुरुजी ने तभी से उसको शायद ब्लेस कर दिया था। अच्छा, जब हम जाते थे तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, उसकी लाइक डॉटर एंड माय सन वर क्लासमेट सिंस बचपन से, and she was also expecting another I mean she was also wanting to have another baby, but वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत कोशिश करती थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप कंसीव करोगे, बेबी हो भी जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी लाइफ को खतरा है, कुछ उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। बट शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे बेबी चाहिए, मुझे फैमिली अपनी कंप्लीट करनी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सोनल, गुरुजी हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो ना वो कोई अंगूठी देते हैं, ना कोई उपाय बताते हैं, ना कोई मंत्र ऐसा कुछ बताते हैं, बट आई डोंट नो, बहुत लोग आते हैं उनके पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो तू एक बार ही आ, वो तेरी मर्जी है। बट शी केम। उस दिन क्या हुआ, गुरुजी जिस दिन वो आई फर्स्ट डे, तो गुरुजी से जैसे हम आज्ञा लेते थे, उस दिन संगत काफी थी, तो सेवादार अंकल ने बोला गुरुजी कह रहे हैं बस ये दूर दूर से ऐसे आज्ञा लेके चले जाओ। तो मुझे अब बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम आई है, एंड मैंने इसको इतना बोला कि हम गुरुजी के चरण भी छूते हैं, उनसे बात भी करी हुई है। सो वो अब क्या सोचेगी, वो तो बड़ी डिसहार्टेंड होके जाएगी। आई वेंट होम एंड आई कॉल्ड हर, आई सेड कि आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि तू आई है एंड गुरुजी ने मतलब हमें अपने पास भी नहीं बुलाया। तो कहती है कि नहीं, मेरे को तो गुरुजी से आई टू आई कांटेक्ट हुआ है, एंड गुरुजी ऐसा लगता है सारी भीड़ में मुझे देख रहा, स्माइल करे। मैं कहा दैट्स रियली नाइस। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। उसके बाद वो 2-3 बारी आई गुरुजी की, आई थिंक एक बारी आई, फिर उसके बाद 2-3 बारी और आई। अच्छा, फिर मतलब बात खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद शी कॉल्ड मी कि ज्योत्सना, आई हैव कंसीव्ड। मैं कहा वाओ, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज। तो कहती है कि मैं मुझे ड्रीम में गुरुजी आए, एंड ही वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल येलो कलर चोला, गाल पे उन्होंने हाथ रखा था, ही केप्ट स्माइलिंग। एंड वो ड्रीम जब उसने देखा, उसके विद इन अ वीक शी कंसीव्ड, बिकॉज शी यूज्ड टू कीप ट्राइंग, एंड शी कंसीव्ड। तो वो उसकी डॉटर भी बहुत ब्लेस्ड एंड बहुत कनेक्टेड है गुरुजी से, और मेरी डॉटर की बेस्ट फ्रेंड है। सो वो कहती है गुरुजी की बेटी है, गुरुजी की दी हुई बेटी। सो दिस इज हाउ। बट उस टाइम तक संगत जी हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी उनकी ब्लेसिंग्स, मतलब कि कोई आई मीन वो ही नहीं है, सीमा ही नहीं है कि कैसे वो ब्लेस करते हैं जस्ट बाय नॉट इवन टॉकिंग समटाइम्स। तो अब जाके जब हम संगत देखते हैं जुड़ी जा रही है, गुरुजी कहते थे लाइनें लगेंगी, अब जाके हमें एहसास होता है कि गुरुजी की तो लीला अपरंपार है। सो एनीवे, जब हमें वो स्वरूप मिले गुरुजी से, उसके बाद हमारा जाना थोड़ा कम हो गया, एंड वन फाइन डे वी गॉट टू नो गुरुजी हैज लेफ्ट हिज चोला, ही इज टेकन समाधि। वी वर रियली डिस्ट्रॉट, बहुत दुख हुआ हमें। हम भागे भागे गए बड़े मंदिर, हमने दर्शन किए गुरु जी के, हम सब रो रहे थे। देन एज वी ऑल नो, जो मिले हुए गुरु जी से, वो क्या सीन, क्या माहौल था वहां पे। इट वॉज लाइक हमारे बस लाइफ इज कम टू एन एंड, बिल्कुल। इट वॉज एज बैड एज लूजिंग योर वंस पेरेंट। सो फिर मेरे मामा ने मम्मी को बोला कि नहीं, गुरुजी कितने नहीं गए, ही इज ओमनी प्रेजेंट, एंड अब उनकी मिरेकल्स, उनकी पावर्स और बढ़ जाएंगी, बिकॉज चोले में उनकी पावर्स, ही वाज, ही हैड लिमिटेशंस बिकॉज ही केम इन अ ह्यूमन फॉर्म। सो बट फिर भी एक हमने उनको इतने ह्यूमन फॉर्म में देखने की आदत पड़ गई थी, उनको फील करने की। सो हमें वो कनेक्ट एक जो होता है ना, था, वी यूज्ड टू मिस हिम, बट हमें वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि गुरुजी अभी भी हैं। सो उसके बाद हम एम्पायर स्टेट तो नहीं गए, पर कभी कभी बड़ा मंदिर जाके दर्शन करके आते थे, देखते थे गुरुजी की गद्दी, ही इज नॉट सिटिंग देयर, वेयर इज, आई मीन ही इज ऑलवेज बीन देयर। बट वो हमारा एक उनके साथ जो कनेक्ट हो गया था ह्यूमन फॉर्म में देखने का, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हमारे को वैक्यूम फील होता था। तो एनीवे, मैं जो घर में मंदिर में उनके स्वरूप लगे हुए थे, बस उन्हीं को देख के लगता था गुरुजी हैं। देन वन डे आई वेंट टू अ सैलून, एंड अपने हेयर कट के लिए वहां पे मुझे एक संगत मिली जो एम्पायर स्टेट आती थी। वो अपने हस्बैंड के साथ आती थी, यंग लेडी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यू यूज्ड टू कम टू एम्पायर स्टेट? तो कहती यस, इवन शी रिकग्नाइज मी। हमने गुरुजी की 2-4 बातें की, एंड वी, आई मीन शी वाज आल्सो वेरी सैड, गुरुजी हमें छोड़ के कहाँ चले गए, एंड कितना अच्छा लगता था जाते थे। बस वही वो संगत मुझे मिली, ना मैंने उनका नाम पूछा, ना फोन नंबर लिया, कुछ नहीं। एंड मेरा कंप्लीट डिस्कनेक्ट था फ्रॉम, बिकॉज आई डिड नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी संगत।
मुझे कुछ नहीं पता था, आज शक्लों से पहचानती हूँ। अब जब इतने हम सत्संग सुनते हैं ऑनलाइन तो पता चलता है, अच्छा ये आंटी आती थी, उनका ये नाम था। बट उसके बाद हमारा कोई कनेक्ट नहीं था गुरुजी से। बट एक दिन मुझे एक सत्संग का इनवाइट आया एक रिलेटिव के यहाँ से, तो मैंने पूछा अच्छा आप भी गुरुजी से जुड़ के? कहते सत्संग में। का सत्संग क्या होता है? मेरे गुड़गांव में यहाँ इतने सत्संग होते थे पर मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कहते बस तुम आओ, अटेंड करो, पता चल जाएगा। मैं गई वहां सत्संग में, बहुत छोटा सा सत्संग था, वहां पे जेठा अंकल भी आए हुए थे, दैट्स वहां पे। तो हार्डली 10 पीपल एंड मैंने देखा गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, उनका चरण स्वरूप रखा हुआ है, उनका बड़ा स्वरूप है, वैसी चाय प्रसाद मिल रही है, लंगर मिल रहा है। सो आई वॉज रियली टेकन अबैक एंड आई क्राइड एंड क्राइड दैट डे। मेरे को था कि एंड आई कुड फील गुरुजी's प्रेजेंस। फिर गुरुजी मेरे ड्रीम में आने लगे, बिकॉज उनको लगता था कि ये मेरे से कहीं यू नो डिस्कनेक्ट ना अपने आप को कर ले। सो मुझे ड्रीम में दर्शन देने लगे टू जस्ट मेक मी हिम मी फील हिम अराउंड मी। तो उसके बाद एक दिन मैं बैठी थी अपने बेटे के कमरे में एंड मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे पीछे आए हैं, ही इज वेयरिंग हिज रॉकस्टार चोला एंड ही जस्ट पुश्ड मी। कहते हैं जा सत्संग कर करे। मैं भागी भागी अपने हस्बैंड के पास गई कमरे में, मैंने कहा सत्संग करना है घर में। कहते सत्संग करना है? तो हमें तो आता भी नहीं सत्संग करना, कैसे करेंगे, हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, गुरुजी से मेरा 1-on-1 कनेक्ट हुआ है एंड ही से सत्संग कर घर पे। तो कहते हैं कुछ तो बताओ करते कैसे, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं थी संगत जी। फिर मैंने अपने रिलेटिव से पूछा एंड जैसे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक कोई नया कोई कपड़ा हो या फैब्रिक चोले की तरह, वी कैन जस्ट पुट इट ऑन हिज गद्दी एंड मेक अ सिंपल दरबार, जस्ट गेट फ्यू फ्लावर्स एंड उनका एक स्वरूप, मेरा स्वरूप तो मेरे पास है जो गुरुजी ने मुझे दिया था, ब्लेस स्वरूप। एंड वो लगाया एंड मुझे ये भी नहीं पता था किस किस को बुलाना है। सो माय रिलेटिव सेड कि हम इनवाइट कर देंगे एंड इट वाज फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्रा। सो कहते हम इनवाइट कर लेंगे। इट वाज इन 2016 और 17 आई थिंक दिस थिंग हैपेंड। सो मैंने कहा ठीक है। लोग उन्होंने कहा हम 10-15 लोगों को बुला लेंगे। संगत जी वोंट बिलीव, करते करते देवर अराउंड 35 संगत्स इन माय हाउस, इन गुरुजी का ही घर है एक्चुअली। एंड जब मैं बैठी थी मेरे मैं वही हमने वही शब्द लगाए। मेरे को तो प्लेलिस्ट कुछ नहीं तब बनाना आता था। मैंने कहा मुझे ये शब्द चाहिए। उन्होंने प्लेलिस्ट भी बनवा दी वो जो गुरुजी के टाइम में हमने सुने हुए थे। एंड आई वाज क्राइंग, रिमेम्बरिंग दोज डेज ऑफ एम्पायर स्टेट, रिमेम्बरिंग गुरुजी। तभी क्या हुआ, संगत ने देखा कि जहाँ पे मैंने गुरुजी के चरण का वो लिए गद्दी नीचे बिछाई हुई थी, उस पे एक रुमाला साहब बिछाए हुए थे, उसपे बिल्कुल गुरुजी के जैसे चरण स्वरूप में वेब ऑफ हिज फीट पूरा वो इम्प्रेशन था, बहुत प्रोमिनेंट इम्प्रेशन। तो गुरुजी तो आते, वी डोंट हैव टू लुक फॉर हिज साइंस एनीवेयर, बट वो गुरुजी ने एक प्रूव करना था कि मैं तो इत्थे हाँ, मैं कितने नहीं गया। बिकॉज जब हमारे को टूटने लगता है ना विश्वास सा, तब ही मेक्स हिज प्रेजेंस फील। सो उन्होंने दिखाया, एक ने नहीं 2-3 संगत ने किया एंड देन आई मीन दैट डे आई कुड रियली कनेक्ट विद गुरुजी, यू आर हियर, यू हैव नॉट गॉन एनीवेयर। बस उसके बाद वो सत्संग का सिलसिला ऐसा चला कि गुरुजी ने बहुत सत्संग कराए, अभी भी करवाते हैं घर पे। एंड देन व्हाट हैपेंड संगत जी, सत्संग तो मेरे बहुत लंबा है, बट जो जो अभी गुरुजी आज मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बताऊंगी। सो मेरे फादर को 2013 में कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड इट वाज अ वेरी सिवियर ग्रेड कैंसर। उनकी 6 to 7 कीमोथेरेपीज हुई एंड दैट टाइम ही वाज अराउंड 60 plus 70 एंड इन 70s। सो बहुत मेजर सर्जरीज हुई, बट माय फादर was completely like जैसे कहते हैं ना सरेंडर किया हुआ था गुरुजी में। हम भी रोते थे उनकी रिपोर्ट्स देखते के, मेरी सिस्टर भी रोती थी, पर मेरे फादर कहते हैं जो होगा मैंने गुरुजी के सौंप दिया है, गुरुजी ठीक करें या नहीं करें मैंने उनको सौंप दिया। सो इट्स लुकिंग एट हिज विल पावर, हमें भी स्ट्रेंथ आई। एंड जब उनकी लास्ट कीमोथेरेपी हुई तो उनके इतने सिस्ट वगैरह जो थी सारी क्लियर हुई, बट व्हेन द डॉक्टर डिड द लास्ट स्कैन ही वाज सरप्राइज्ड। ही सेड मिस्टर सबरवाल, मैं आपका स्कैन देख के ऐसे लग रहा है जैसे आपको कभी कैंसर था ही नहीं। एंड आप कौन सी सुपर पावर में बिलीव करते हो? बिकॉज माय फादर हैज ऑलवेज बीन वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल आल्सो। कहते कौन सी सुपर पावर में, कौन से भगवान को मानते हो आप कि इतना आपका मतलब फेथ था कि आप इस एज में एंड बीइंग अ डायबिटिक आल्सो आपने ये पूरा जर्नी इतनी पार कर ली
इतनी मुश्किल टाइम गुजार लिए, तो मेरे फादर कहते हैं मेरे साथ मेरे गुरुजी थे एंड वो हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने मुझे ये स्ट्रेंथ दी, जिनको मैंने सरेंडर कर दिया था कि जो भी है आपके हाथ में, मैंने अपनी डोर सौंप दिया, आपने जो करना है करो। एंड तभी मुझे पता था वो मुझे ठीक कर देंगे। सो वी क्योर्ड हिज कैंसर एंड एज ऑल वी ऑल नो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं गुरुजी के लिए, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद संगत जी 2019 की बात है, हम गए रामगढ़, नैनीताल के आगे एक हिल स्टेशन है, वेरी स्मॉल हिल स्टेशन। तो मैंने रामगढ़ के बारे में लस्सी आंटी के सत्संग में सुना हुआ था कि गुरुजी जाते थे वहां पे। सो हमारे दो कपल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उनके बच्चों के साथ प्लान बना और वी वेंट जस्ट फॉर 2 nights। तो वहां पे जाके मैंने ना रेणुका सिंह आंटी हैं जो गुरुजी की बहुत पुरानी वो है डेवटी हैं एंड ब्लेस्ड डेवटी। सो उनको मैंने फोन किया, मैं कहा रेणु, शी इज लाइक अ मदर टू मी। मैं कहा रेणु आंटी मैं तो रामगढ़ आई हुई हूँ, तो बिकॉज वी टॉक एवरी डे। तो मैं कहा मैं रामगढ़ आई हुई हूँ, मैं आपको बता ही नहीं पाई, गॉट बिजी पैकिंग। उन्होंने कहते अच्छा, तुम तो बड़ी अच्छी जगह पहुंची हो जहाँ पे गुरुजी कितनी बारी जाते थे। तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग दैट प्लेस विद ओनली गुरुजी, ऑल आई कुड सी वाज गुरुजी एवरीवेयर। सो एनीवे हम गए, 2 रात के लिए गए थे। अगले दिन इट वाज अ वेरी स्मॉल लॉज वी वर स्टेइंग एट। वहां पे एक और फैमिली आई, उसमें एक सरदार अंकल थे, उनके आगे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, सारी काफी बड़ी फैमिली थी। दे आल्सो चेक्ड इन। नाउ वी मेट दैट सरदार अंकल ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल नेक्स्ट डे। ऐसे उनसे बातें शुरू हो गई, तो मेरे हस्बैंड से बातें करने लगे उनके फ्रेंड से। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि पंजाबी में बातें कर रहे थे, कहते हैं कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ की है। तो मेरे हस्बैंड को लगा कोई एस्ट्रोलॉजर अंकल है, तो मेरे हस्बैंड थोड़े से हिचकिचाए देने में। कहते बेटा फिक्र ना करो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई जस्ट डू फेस रीडिंग एंड मैं, मेरे को कुछ ना सुपर पावर्स हैं, बाबा जी का मेहर है जो मेरे फादर को भी थी, और वो फेस देख के और डेट ऑफ बर्थ से बता देते थे कि क्या हुआ है, क्या आगे होने वाले। सो इट्स जस्ट लाइक माई इट्स नॉट अ प्रोफेशन, आई डोंट चार्ज फॉर इट, बट इट इज जस्ट माई नॉट इवन हॉबी आई से, बट एक है, मुझे, मेरे को कोई बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसको बताता हूँ। एंड तुम मुझे बड़े अच्छे लगे तुम लोग, यू पीपल आर वेरी नाइस टू टॉक टू एंड गुड फैमिलीज एंड ऑल। तो मेरे हस्बैंड ने बता दिया अपना डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे हस्बैंड से बातें करने लगे एंड कि उनकी लाइफ में अभी तक क्या हो चुका है। तो जो जो उन्होंने बातें बताई जो हम लोग की लाइफ में हो चुका है, सो आई वाज अगेन टेकन अबैक। मैं कहा अंकल, मतलब ही साउंडेड वेरी जेन्युइन एंड ही वाज अराउंड 85 एंड वेरी वेरी पायस एंड जेंटल सोल। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा मैं बाहर लॉन में बैठा हूँ, इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन कम। तो मैं गई बात करने उन्हें उनसे एंड ऐसे करते करते फिर हम गुरु ग्रंथ साहब की बातें करने लगे, गुरुद्वारों की, ऐसे करते करते देन आई स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ गुरु जी विद हिम। मैं कहा ऐसे जैसे हमारे गुरु जी हैगे ने अंकल, जो मतलब नानक जी शिव जी ਦਾ ਹੀ रूप हैगे ने, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ बड़ा मंदिर भी है। कहते अच्छा अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ उन छतरपुर वाले गुरु जी ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो जो बड़े हैंडसम जे सीगे, बड़े सोने सोने चोले पांदे सीगे। मैं कहा हाँ जी अंकल, हाउ डू यू नो अबाउट गुरु जी? कहते मैं तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलिया होया। मैं आई वाज लाइक अच्छा। तो मैंने कहा अंकल बट आप तो मतलब नोइंग दैट ही वाज सच अ स्टॉन्च मतलब सिख, ही वाज टॉकिंग अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो मैंने कहा कि कहते हैं, मैंने कहा अंकल आप कनेक्टेड? कहते नहीं मैं ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं था गुरु जी से, पर मैं उनसे उनके पास एक बार ही गया था उनके मंदिर। तो मैंने कहा अंकल टेल मी मोर अबाउट इट। तो कहते बेटा किसी ने मुझे गलत कोर्ट केस में फंसा दिया था एंड मुझे ऑलमोस्ट जेल हो जाती। तो मैं गया हुआ था, तो मेरे रिलेटिव्स गुरु जी को मानते थे पर वो काफी टाइम से उनके पास गए नहीं थे। तो जब मैं पहुंचा तो उस दिन उनका प्लान बना कि चलो आज बड़े दिन हो गए, हम एक गुरु जी के मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी चलो। सो आई सेड नहीं मैं नहीं कितने गुरुआ मुरा कोल जांदा, मैं घरे हैगा तुसी जाओ। कहते नहीं नहीं चलो, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਾਈਸ ਐਟਮੋਸਫੇयर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ नहीं। कहते तो मैं चला गया, बट आई वेंट एंड आई सैट अगेंस्ट द वॉल, पीछे जाके बिल्कुल बड़े वेरी डिसइंटरेस्टेड, बट आई वाज लाइकिंग, शब्द चल रहे थे एंड आई वाज जस्ट लाइक आंखें बंद करके मैं कनेक्ट कर रहा था। सो कहते हैं गुरुजी ने, फिर हम जैसे आज्ञा ले रहे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास, तो मेरा नाम लेके, मेरा नाम, कहते मैं हैरान था उनको मेरा नाम कैसे पता है। मेरा नाम लेके कहते हैं कि ज्यादा टेंशन ना लाया कर, जा तेरा कल्याण किता।
तो कहते मुझे कुछ समझ नहीं आया कल्याण कितना, कहते मुझे लगा पता नहीं कोई मैजिक वैजिक है कि क्या है, कहते मैं घर जाके सो गया। अगले दिन मैं उठा, मैं कोर्ट जाने के, बिकॉज मेरी हियरिंग थी कोर्ट में, मैं तैयार हो रहा था, तो वहां जाके पता चला कि जज की बदली हो गई है और वो केस वहीं का वहीं, क्या गुरुजी ने किया खत्म ही हो गया। कहते हैं मैं बिल्कुल, मैं जो मेरे पे चार्जेस लगे हुए थे सारे हट गए ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा अच्छा अंकल, तो मैं ही वॉज टॉकिंग वेरी हाई अबाउट गुरुजी। ये हुई बात। उसके बाद हम जब चेकआउट कर रहे थे तो और कहते अच्छा बेटा अपना ध्यान रखा करो। तो मैंने कहा अच्छा अंकल लाइक ऑल ओके। कहते हैं हाँ, मेरे हस्बैंड को कहते हैं आपका एक्सीडेंट हो सकता है, एंड वेदर यू आर ड्राइविंग or you're sitting on the co-passenger seat, accident, I can see accident. Now I was so worried and scared because हमने इतना लंबा जर्नी वहां ऑलमोस्ट नैनीताल से गुड़गांव तक आना था। So my son took to the wheel. He said, "Dad, I will drive." तो मेरे बेटे ने आधे रास्ते चलाई, फिर आधे रास्ते मेरे हस्बैंड ने चलाई। मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, गुरुजी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बट अंदर ही अंदर मन में एक वो जैसे ना थोड़ा सा था डर। एनीवे टाइम निकल गया, अक्टूबर की बात थी, दिसंबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। सो लाइक एवरी ईयर वी थॉट चलो वील गो आउट फॉर डिनर। मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर के बहुत पास रहते हैं, तो जैसे विद फैमिली डिनर होता है, तो हमने कहा चलो डिनर पे चलते हैं। नाउ मेरे हस्बैंड के बर्थडे ईव पे गए, लाइक डिनर पे, एंड वी थॉट 12 बजे केक काट लेंगे घर आके। सो डिनर करके आए, एंड मम्मी को पापा को छोड़ना था, सो मम्मी कहती चलो मेरे घर पे ही काट लो केक। वहां काटा केक, तो मैंने, मेरे हस्बैंड की अगले दिन मीटिंग थी सुबह बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये said चलो फिर चलते हैं। तो मम्मी कहती चलो कॉफी पी लो। कॉफी पीने बैठ, ऐसा था से गुरुजी हमको रोक रहे थे, सो किसी केक काट के फिर बैठे, फिर और लाइक बैठे रह गए। उसके थोड़ी देर बाद कहा चलो नींद आ रही है अब घर चलते हैं। सो इट वाज विंटर्स का टाइम, पीक विंटर हम आ रहे थे। सो हम जैसे स्लिप रोड पे जा रहे थे अपने घर के लिए, तो उधर से वी सॉ, मेरे घर के बिल्कुल हम पास पहुंच चुके थे। इट वॉज हार्डली 2 मिनट ड्राइव। वहां से मेन रोड से बहुत तेज एक मारुति वैन आ रही थी, एंड उसकी हेडलाइट भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। बट मेरे हस्बैंड, जैसे मेरा बेटा टर्न लेने के लिए आधी सड़क पे ऑलमोस्ट जा चुका था, सो मेरे हस्बैंड सेड के बहुत तेज आ रहा है। सो मेरा बेटा कहते मैं रोक लेता हूँ गाड़ी फ्लाईओवर के नीचे। सो ही स्टॉप द, हाँ मेरे हस्बैंड कहते रोक लो उसको, जाने दो, आई थिंक ही इज ड्राइविंग लाइक रियली रैश। एंड वो जैसे जैसे नजदीक आता गया वो गाड़ी हमारी तरफ आने लगी। इट वॉज लाइक गोइंग एस्ट्रे जिगजैग जिगजैग, जैसे उसने, पता चल रहा था देख के द ड्राइवर इज ड्रंक। नाउ एज इट अप्रोच्ड अस, एंड हम एसयूवी कार में थे, एंड माय हस्बैंड सेड ही इज गोइंग टू हिट अस, एंड उन्होंने ऊपर हाथ से टेका, गुरुजी बचा लो, जय गुरुजी, बस इतना बोला। एंड द कार केम, एंड बिकॉज हम पीछे भी नहीं गाड़ी कर सकते थे, पीछे भी बिजी रोड थी, ट्रैफिक आ रहा था जा रहा था, सो वी वर लाइक काइंड ऑफ स्टक। हम बिल्कुल सड़क के बीच में नहीं थे, काफी पीछे थे, बट वो जो होना होता है वो होना होता है। सो उसने आके मारा, एंड हमारी कार पूरी स्मैश, इतनी जोर से उसने आके मारा गाड़ी ने, विंडशील्ड टूट गई, पूरी रूफ खुल गई, मतलब इट वाज लाइक दरवाजे जैम हो गए। एंड माय सन, मी एंड माय डॉटर वर सिटिंग बिहाइंड, एंड माय सन जस्ट लुक्ड एट अस कि मम्मी और यू गाइस आर सेफ। एंड मेरी वो जो फ्रेंड जिसको गुरुजी ने, जिसकी बेटी ब्लेस की थी, वो भी आई हुई थी हमारे साथ, शी वाज आल्सो सिटिंग। सो वी गॉट सो वरिड। बट संगत जी, गुरु जी का मैंने स्वरूप लगाया हुआ था गाड़ी में, वो आके डैशबोर्ड पे गिरा, जैसे हाथ रख के उन्होंने बचाया। नॉट अ सिंगल स्क्रैच, नॉट अ सिंगल स्क्रैच। मेरे हस्बैंड के शूज में, मेरे बेटे के बाल में कांच ही कांच, बट मजाल एक स्क्रैच भी गुरु जी ने आने दिया। एनीवे हम उतरे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी से सड़क पे खड़े थे। देन सडनली अ कार केम एंड स्टॉप्ड, उसमें से कपल उतरा, एक कपल अंदर बैठा था, एक कपल बाहर आया। उन्होंने मेरे हाथ में, जैसे मैं बात करी थी, तो गुरुजी का ब्रेसलेट देखा, तो दे सेड अच्छा यू आर गुरुजी फॉलोवर। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं, आप लेडीज हैं, आपका यहाँ खड़े होना ठीक नहीं है, बिकॉज माय हस्बैंड वाज पुलिस आ गई थी, एंड बहुत वहां पे क्राउड हो गया था इकट्ठा। लोगों को लगा कि जो गाड़ी में थे, वो कांस्टेबल भी कहते कहते मुझे तो लगा था आप सब मर गए हो, कोई जिंदा ही नहीं बचा होगा बिकॉज गाड़ी की हालत देख के। बट आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज कि आप कैसे सब टचवुड परफेक्ट। तो कहते हैं हम आपको छोड़ देते हैं। नो आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट, मैं तो उनको जानती भी नहीं, मैं कैसे इनकी गाड़ी में बैठ के घर तक जाऊं। Then there was another couple sitting in the car, and that lady said that मेरी डॉटर जिस स्कूल में जाती, कहती है अच्छा मैं आपको डिस्पर्सल के टाइम पे मैंने आपको देखा हुआ है, मैं भी अपनी डॉटर को लेने जाती हूँ। तो देन दे वर वेरी नाइस डिसेंट पीपल।
तो कहती है आई रिकग्नाइज्ड यू एंड ऑल, तो मैंने कहा चलो देन दे ड्रॉप्ड अस होम। कहते गुरुजी ने हमें भेजा है आपको बचाने, आपकी हेल्प करने के लिए। सो दैट हैपेंड। सो देन आई जस्ट जॉइन द डॉट्स। फिर मुझे कहा कि वो अंकल जो मेरे को मिले थे वो गुरुजी से मिले हुए थे। एंड कहते हैं ना गुरुजी तो किसी भी रूप में आके हमारे को कुछ ना कुछ अपना एहसास दिला के कुछ जो बताना चाहते हैं वो बता ही देते हैं। सो ही ऑलरेडी इन्फॉर्म मी। अगर उस टाइम हमारे को ये चीज नहीं होती कि एक्सीडेंट होगा, अंकल ने नहीं बताया होता, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम करती। कई बार होता है ना, अभी तो गाड़ी बहुत दूर है हम निकाल लेते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो बट उस टाइम माई प्रेजेंस ऑफ माइंड काम की, बिकॉज अंदर हार्ट्स ऑफ हार्ट हमें पता था कि अंकल ने ऐसे बोला है। So that was only Guruji who came through, in the form of that uncle. And उसके बाद मुझे उन अंकल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ गए, क्या हुआ, I don't know anything. So this is how Guruji helps his followers. वो मतलब आँच नहीं आने देते। बुरा टाइम भी आता है, नींबू की तरह भी निचोड़ते, दुख तो आएंगे because we are come in human form. But Guruji make sure के कहते अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। 90% तो गुरुजी काटते हमें 10% झेलने को देते हैं, हम उसमें बहुत शेकी हो जाते हैं। सो देन उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरी मदर को फर्स्ट स्ट्रेन ऑफ कोविड हुआ, विच वॉज टेरेबल। शी वॉज इन अ टेरेबल कंडीशन एंड माई पेरेंट्स लिविंग अलोन। आई कुडंट गो एंड कोविड टाइम में आप किसी से मिल नहीं सकते, कुछ नहीं। ऑल आई कुड डू वाज सेंड फूड फॉर देम एंड हेल्प देम जस्ट इन बाय सेंडिंग फूड। सो मम्मी अकेली। अब उन दिनों क्या हो रहा था फर्स्ट ट्रेन में कि जो जिसका पता चला उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में भी जाके भर्ती करा दिया। बट आई डिडंट वांट दैट। मैं कहा गुरुजी मम्मी को प्लीज ठीक करोगे, घर पे ही रख के ठीक करना, डोंट सेंड टू हॉस्पिटल, शी शुड बी जस्ट शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब ये होता गया, रोज मैं मम्मी के पैरामीटर्स फोन पे पूछती थी एंड माई मदर वॉज इन अ वेरी टेरेबल कंडीशन, बैक एक एंड व्हाट नॉट। तो दैट टाइम शी वाज 75। सो उसके बाद एक दिन रात को जब उनके वो टेस्ट वेस्ट कराए, शाम को रिपोर्ट आई, हर ऑल ऑफ वाइटल्स वर रियली बैड। एंड मैं वो देख के इतना हिल गई, मेरा रोना निकल गया। एंड आई स्पोक माई सिस्टर ऑल अब्रॉड। सो मैं अपनी सिस्टर से बात की एंड वी ऑल वर क्राइंग के आई होप शी रिकवर्स। नाउ दैट नाइट आई जस्ट आस्क्ड गुरुजी, मैं गुरुजी आई नो यू आर देयर बट शो मी योर प्रेजेंस। फिर मैंने गुरुजी से सॉरी मांगी कि मैं आपसे क्यों मांग रही हूं मैं आपसे लिटरली, तो आई शुड बी डूइंग दैट, आई शुड बी हैविंग फेथ इन यू रादर देन दैट। बट एंड आई सेड सॉरी, आई डिड मंत्र जप एंड आई स्लेप्ट। देन आई गॉट अ ड्रीम दैट गुरुजी का सत्संग हो रहा है घर पे एंड मैं उनकी गद्दी सजा रही हूँ एंड आई सी गुरुजी सिटिंग इन हिज रॉकस्टार चोला अगेन एंड अ ब्यूटिफुल ड्रीम। मॉर्निंग आई वोक अप, आई मीन ही शोड मी दैट मैं तो तेरे अंग संग तेरे नेड़े ही, तो क्यों घबरांदी है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई कॉल्ड अप माई मदर। अच्छा, मैं मम्मी को रोज एक शब्द की प्लेलिस्ट भेजती थी एंड मम्मी रात को नींद तो आती नहीं, तो उनको आधी रात को जरूर वो सुनती थी, तो वो चला लेती थी जस्ट टू डाइवर्ट हर माइंड एंड सो मैं सुबह मम्मी को फोन किया, मैं कहा अच्छा हाउ वाज योर SpO2, व्हाट आर योर पैरामीटर्स, ऑल दैट। एंड आई सेड मम्मा यू विल बी फाइन, डोंट वरी। आई आस्क्ड गुरुजी के आप ठीक हो जाओगे एंड गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। ड्रीम दर्शन इज नॉट अ ड्रीम, इट्स साक्षात गुरुजी इन फ्रंट ऑफ यू। So my mother, of course, was not in a condition to register all that time, but she had also left it all on Guruji. And within a few days' time, my mother started recovering, और घर पे ही recover किया. And today also she's in her 80s and she's so like fit and fine. Touch wood, I mean, अपने सारे काम खुद करती हैं. So this is how Guruji comes to your rescue whenever you need him. तो ऐसे सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं संगत जी, बट आई थिंक आज गुरुजी ने मेरे से इतना ही बुलवाना है। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी कि गुरुजी ने, जैसे मैं कह रही हूँ कि गुरुजी उस टाइम हम किसी को नहीं जानते थे संगत को, आज कोविड के टाइम में गुरुजी ने इतना जूम सत्संग एंड वर्चुअल सत्संग वो करवाए, बिकॉज हमें आज जो मैंने भी जिनके सत्संग नहीं सुने हुए थे बहुत लोगों के, आज सुनने को मिलते हैं कि गुरुजी ने कितनी कितनी कृपा लोगों पे की हुई है। बट गुरुजी ने मेरे को एक ऐसा परिवार दिया, दिल्ली में गुड़गांव में इतनी अच्छा गुरु परिवार दी है। एंड ओवर एंड अबव दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली गोविंदगढ़ में, जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत, करणवीर आंटी हु इज माय सोल सिस्टर, वी वर जस्ट इन कॉलेज हॉस्टल टुगेदर। एंड टुडे गुरुजी ने हमारे एक ऐसे बॉन्डिंग की है कि
आई मीन इट्स लाइक मैं क्या बोलूं, गुरु जी की एक कृपा है, उनकी मेहर है. एवरी डे मी एंड करण हैव अ गुड मॉर्निंग मैसेज टू शेयर विद, जैसे मैं रेनू आंटी के साथ करती हूँ. आदर्श है गोविंदगढ़ में, आदर्श एंड हिज फैमिली, देन टीना एंड अमन, सो यू नो, एंड देन पटियाला में है सुखदेव आंटी एंड ऑल. तो इतना ब्यूटीफुल एक परिवार सा दे दिया है कि जिनसे हमारी इतनी ऑफन बातें होती हैं. लाइक करण के साथ मैं हर चीज शेयर करती हूँ, कोई उस गुरु जी से रिलेटेड इतनी हमारी बातें होती हैं. शी कीप्स कमिंग टू गुड़गांव, and you know, whenever she comes, so like first I'll tell you this satsang sangat ji what happened. The first day I mean she had never been to बड़े मंदिर and कहती थी मुझे बड़े मंदिर देखना है, बड़े मंदिर देखना है. सो मेरे को लगता था, मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी एज अ सेवा आई वांट टू डू दिस, के करण को, मतलब मैं कोई नहीं होती पर करण जब भी बड़े मंदिर जाए मेरे साथ जाए. एक मैंने छोटी सी विश मांगी गुरुजी से. एंड कोविड के टाइम में मैंने घर पे सत्संग किया. ऑफ कोर्स कोई आना अलाउड नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन हट चुका था. सो मैंने ना करण को भेजा, जैसे मैं अपने जो बहुत क्लोज नेट, जैसे मेरे फ्रेंड्स है, प्रजना है मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी, एंड रेनू आंटी, करण, सो मैंने उनको भेजा कि मैं आपको ये यू नो जूम का लिंक भेज रही हूँ, वर्चुअल आप सत्संग अटेंड कर लेना. सो करण का मैसेज आया, व्हाट इफ वी अटेंड, कम एंड अटेंड एट योर होम. तो माय हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स. मैंने कहा ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम, पैक योर बैग्स एंड कम. उन्होंने दे जस्ट पैक द बैग. 6 जुलाई को वो लोग यहाँ आ गए. शाम को आए तो मेरा बेटा कहते हैं आंटी आप बड़े मंदिर कभी नहीं गए ना? कहती नहीं. कहते चलो मैं आपको लेके सबको चलता हूँ. सो वी ऑल सैट इन द कार, उनके भी बच्चे, हम लोग, मेरे बच्चे और हम, एंड वी वेंट टू बड़े मंदिर. वहां पे हम गए तो हमें सेवादार अंकल, हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने कहा अरदास करनी थी. अंकल कहते हैं आंटी आप उतर के अरदास कर लो आराम से, कोई बात नहीं. हमें उतरने का भी अलाउ किया. बाहर हम खड़े होके, हमने दूर से, ऑफ कोर्स गेट से भी बहुत दूर, जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मर है उसके पास खड़े होके हमने अरदास की. एंड फिर उनको बिस्किट प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, एंड वी वर सो हैप्पी. मंत्र जाप स्टार्ट हो गया, 7 बज गए थे. उसके बाद जब हम वापस जा रहे थे घर की तरफ, तो सडनली मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आया कि चलो यहाँ तक आ गए तो मैं करण को छोटा मंदिर भी दिखाऊं, जहां मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिली थी. मेरे बस मुंह से निकला, मेरे बेटे ने गाड़ी डिटूर वापस उस तरफ ले ली, मतलब एमजी रोड के लिए, सदबड़ी वाली उस पे. कहते हैं कि चलो लेके चलता हूँ. 9-8 बजने वाले थे एंड अगले दिन सत्संग की तैयारी करनी थी. सो मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा हम एम्पायर स्टेट जा रहे हैं. मेरे हस्बैंड कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, एम्पायर स्टेट जा रहे हो, वहां पे तुम्हें पता है अलाउड भी नहीं अंदर जाना. मैंने कहा पता नहीं है, मन में आया तो जाते हैं, अलाउड हो ना हो हम तो बाहर से मत्था टेक लेंगे. गुरुजी तो कहते हैं पेरी फेरी में भी आ गए. मैं एटलीस्ट आई शो इट टू हर ना कि ये एम्पायर स्टेट है. कहते देख लो. मैंने फटाफट गूगल मैप्स ऑन किए, ट्रैफिक था, 12 मिनट दिखा रहा था वहां से, 12-15 मिनट. तो मैंने कहा चलो जैसे भी गुरुजी पहुंचाएं. कहते अभी डिनर भी करना है घर आके, कल सत्संग की तैयारी भी करनी में, कोई बात नहीं, जो है वो सो हो जाएगा जैसे भी. तो हम कहते ओके योर विश. हम गए एंड एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे. नाउ वी न्यू द एंट्री इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हमने गार्ड अंकल को रिक्वेस्ट की कि कहते हैं आंटी मतलब ही नहीं है. मैं कहा अच्छा अंकल ऐसा करते हैं, बच्चे बाहर गाड़ी में बैठेंगे, बहुत दूर से आए हैं, गुरुजी के टाइम की संगत है, पंजाब से आए हैं, प्लीज हमको अंदर जाने दीजिए. आई डोंट नो व्हाट केम टू हिज माइंड, एंड अंदर उन्होंने कुछ फोन किया, किसको किया आई रियली डोंट नो. उन्होंने गेट खोला एंड ऐसे कहते हैं कि आप पूरी गाड़ी अंदर ले जाओ. और वी वर लाइक शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. वहां जाके मैं पाकी, बट एज प्रॉमिस टू गार्ड अंकल, बच्चों को गाड़ी में बिठाए रखा. विला ई के सामने मैं और करण उतरे, एंड मैं करण को बाहर खड़े होके वहां का लेआउट समझा रही थी कि वो जो विंडो है उसके आगे अंदर गुरुजी की गद्दी रखी हुई है, एंड यहाँ पे किचन है, यू नो ऑल दैट. बार बार फूल वाले अंकल थे, वो फूल वूल सजा रहे थे. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल हमें किसी ने तो अंदर बुलाया है, मतलब कौन है, मैं उनको थैंक्स बोले. तक अंकल कहते हैं आंटी हमें तो पता भी नहीं. एनीवे तो अब जब गुरुजी के टाइम में संगत जी, वन डे व्हाट हैड हैपेंड, हमें लाइन में जो ड्राइवे है जहाँ पे हम जोड़े उतारते हैं एम्पायर स्टेट में, वहां पे सारी लाइन, वहां से लाइन शुरू हो रही थी और अंदर तक लाइन जा रही थी. ठीक है. सो उस दिन मैंने कहा आज क्या बात है. कहते गुरुजी प्रसाद बांट रहे हैं. सो वी वर ऑल्सो इन दैट लाइन. मेरे आगे एक आंटी थी, यंग लेडी, उनका 10 साल का छोटा बच्चा था. मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो वो बातें कर रही थी. आंटी किसी को बताई थी मेरा बेटा डायबिटिक है एंड इंसुलिन लगानी पड़ती है इसको, तो गुरुजी इसको ठीक कर रहे हैं.
नाउ व्हेन आई वेंट इनसाइड दैट चाइल्ड वाज अहेड ऑफ मी एंड मैं देख रही हूँ गुरुजी तो लड्डू प्रसाद दे रहे हैं सबको। मैं मन ही मन सोच रही हूँ, मैंने कहा कि ये लड्डू दे के गुरुजी कैसे मतलब शुगर ठीक करेंगे, यू नो। तो बट मैं कहा चलो गुरुजी की, तब तक तो संगत जी हमें कुछ पता ही नहीं था, सीरियसली वी डिड नॉट नो एनीथिंग कि गुरुजी कैसे अपनी कृपा करते हैं। एनीवे हमें, मेरे को भी लड्डू मिला ऑरेंज कलर का एंड वो मोतीचूर वाला सबको मिला। एंड नाउ व्हेन आई वाज स्टैंडिंग विद करण आफ्टर सो मेनी इयर्स, यू नो, नाउ एट दैट अगेन एट द सेम गेट, एंड आई एम टेलिंग करण, एक बार हम लाइन में लगे हुए थे एंड यू नो गुरुजी वाज गिविंग लड्डू प्रसाद विद हिज ओन हैंड्स, द डिवाइन प्रसाद, एंड मेरे आंखों में आंसू आ गए वो टाइम याद करके। आई स्टिल व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई गेट गूज़बम्प्स। सो सडनली यू विल नॉट बिलीव, एक सेवादार अंकल अंदर से आए, he opened a 1 kg मिठाई का बॉक्स and he said, and talking in पंजाबी, आंटी हेलो लड्डू खाओ। my god, I was like, गुरुजी मतलब आपको तो याद करो और आप तो वहीं प्रकट हो जाते हो। सो ही सेड लड्डू, मैंने कहा अंकल एक एक लड्डू दिया। मैं कहा अंकल बच्चे, कहते हैं हाँ हाँ। मैं कहा गाड़ी में बैठ, कहते हैं लो लो सबके लिए ले लो। तो हमें उन्होंने सबके लिए एक एक लड्डू दिया एंड हम इतने खुश। गुरुजी ने अपने बर्थडे से पहले बड़े मंदिर भी बुला लिया एंड करण को मैंने एक अरदास लगाई थी, गुरुजी मैं उसको सिर्फ अपने साथ मतलब एक बड़े मंदिर ले जाना चाहती हूँ, बट हमें एम्पायर स्टेट के पूरे दर्शन भी करवाए एंड इतनी ब्लेसिंग्स दी। एंड अगले दिन हमने सत्संग करा गुरुजी का। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल, ऑल सत्संग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बट वो एक बहुत मेमोरेबल डे था हमारे लिए। एक साथ हम दोनों सिस्टर्स ने बैठ के सत्संग किया। सो लाइक दैट गुरुजी कीप्स ब्लेसिंग अस एंड आई थिंक उनकी यू नो गुरुजी से अगर हमें कनेक्ट करना है इट्स वन ऑन वन, कोई वाया मीडिया नहीं है। ऑफ कोर्स गुरुजी अपने मैसेजेस भी देते हैं किसी के थ्रू, बट वी कांट से कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है, गुरुजी ने मुझे बोला तो आप सब भी वही करो, ऐसा कुछ नहीं होता है संगत जी। जिसको जो गुरुजी ने ड्रीम में बोला हो या आप उनकी स्वरूप से बात करो तो गुरुजी जवाब देते हैं, आपको कोई साइन यू नो सिग्नल्स देते हैं जो भी है, बट दैट इज पर्टेनिंग ओनली टू यू नो लाइक इट्स वन ऑन वन टू मी, बट दैट डजंट मीन कि दूसरा बंदा भी वही कर रहा है। हर किसी को जोड़ा उन्होंने सबको अपने साथ इक्वल है, कोई नया नहीं है उनके दरबार में, कोई पुराना नहीं है। नई संगत ज्यादा ब्लेस्ड है बिकॉज आपने उनको देखे बिना उनको सीधा भगवान माना है। कितने गुरुजी उनके साथ कृपा करते हैं, उनकी डेडिकेशन देख के आजकल जो संगत है इट्स लाइक रियली नाइस टू सी द काइंड ऑफ डेडिकेशन दे ऑल हैव। बट गुरुजी कहते हैं किसी वहम में मत पड़ो, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म यू नो मैं तो पुट्ठे ले भी सीधे कर देना। So, but keep your faith strong. Just keep your faith strong and surrender. Abhi, a friend of mine, her husband is just 40 and he's, you know, suffering with cancer. And doctors have really kind of given up. And वो अभी 2-3 साल पहले जुड़ी है गुरुजी से, बट उसका फेथ इतना स्ट्रांग है संगत जी। लाइक शी कीप्स आती है कि प्लीज दीदी आप कोई ब्रेसलेट दे दीजिए गुरुजी का या कुछ। सो दैट डे शी सेड कोई जल प्रसाद है आपके पास बड़े मंदिर का, या मैं कहा मेरे पास अभी नहीं है, बट आप घर में उनके स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखिए, ग्लास में गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, वही जल प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएगा। यू नो, सो गुरुजी ने हमें इन सारी वहमों से बाहर निकाला हुआ। कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको ये फॉलो करना है कि इस दिन व्रत रखना है उस दिन रखना है। नो, उन्होंने हम सबको इस वहमों से बाहर निकाल के प्रैक्टिकलिटी जो है वर्ल्ड की वो सिखाई है। बट ही सेज कि मुझे प्यार करो, मेरे से कुछ फालतू की चीजें मत मांगो, क्योंकि हमें नहीं पता हम उनसे क्या मांग रहे हैं और उनका प्लान क्या है। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर्स। सो आई प्रे गुरुजी सबको खुश रखें, गुरुजी सबके ऊपर अपना कल्याण और कृपा करते रहे, उनकी मेहर सब संगत पे बनी रहे। मे ही ब्लेसेस ऑल एंड थैंक यू टू ऑल द यू नो सेवादार्स ऑफ बड़े मंदिर जो इतने कोविड के टाइम से ये इतने सत्संग इतनी अच्छी तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं एंड यू टेक दोज एफर्ट्स, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सबको जोड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स गुरुजी ही करने कराने वाले हैं, बट जो आप लोगों को सेवा दी हुई है आप उसको इतनी अच्छी तरह निभा रहे हैं। थैंक यू कुणाल अंकल, थैंक यू विक्रम अंकल फॉर द ब्यूटीफुल सेवा एंड शुक्राना गुरुजी फॉर लेटिंग मी शेयर माय जर्नी विद सो मेनी पीपल, बिकॉज सत्संग सुनने और सुनाने दोनों में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, जय गुरुजी।